म्यूट करिए खुद को में। अक्सा शेख। अक्सा शेख म्यूट करिए। चलो बताओ मुझे, सबसे पहले सभी लोग बताओ, आप लोगों ने कितनी कोशिश की? ओके। दरक्षा बानू। ओके। और जल्दी जल्दी। फलक। फलक कहाँ हो आप? हाँ, थोड़ी देर एक्टिव हो जाओ। 1 मिनट के लिए मैं म्यूट कर रही हूँ। इनसे पूछो कि क्या क्या किया है, कितनी कोशिश की है। ठीक है। जी हो रही है। हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करो। जी जी, आप शेड्यूल बता दो, बताइए। आपने हमारे ग्रुप में पिन करके रखा हुआ है, वो भी देख सकते हो।
राइट। राइट। एक मिनट। जी जी, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। जी, जितना फलक सिस्टर ने समझाया उतना आप लोगों को समझ आ गया। चलिए, अब पॉजिटिव और मोटिवेशन। मोटिवेशन के जो भी कोट्स होंगे या फिर वीडियोस होंगे वो आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, वो वहाँ से आप लेके आप लगा सकते हो। और जो आपके मतलब हर कोई जो है अपने अपनी स्टाइल का कोई पोएट होता है भाई। अपना अपना कोई लॉजिक बात करता है ना, तो वो जो भी थॉट्स आपको आते हैं ना रियलिटी में, जो आप जेन्यूनली आप सोचते हो ना, वो भी आप लगा सकते हो। मैं तो देखो, नॉर्मली मैं हमेशा जो है ना मेरे खुद के थॉट्स लगाती हूँ। बिल्कुल मैं मतलब कोई भी पिंटरेस्ट से वगैरह उठाती नहीं हूँ। ज़्यादातर जो है मैं खुद के अपने थॉट्स लगाती हूँ। ठीक है, चाहे वो रील में हो या फिर अपने स्टेटस पे हो, स्टेटस मार्केटिंग के लिए हो, रील में कुछ लिखना हो, तो भी मैं ज़्यादा चैट जीपीटी से नहीं लेती। पहले लिया करती थी, लेकिन आजकल जो है मैं खुद के जो है खुद के वर्ड्स ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मोटिवेशन और हमारा स्टेटस मार्केटिंग का हो चुका। अभी चलिए हम चलते हैं अपने रियल सेशन पे, जो कि है हमारा फर्स्ट सेल कैसे करें। तो मैं जो बोल रही हूँ ना, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने ना ही कोई सेशन से कॉपी किया हुआ है, और ना ही मैंने कुछ भी मतलब अभी देख के तैयारी करके आपके पास आके बैठ के बोल रही हूँ। मैं अभी जो सारा कुछ बोल रही हूँ मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जो मैंने किया है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, जो मैंने अप्लाई किया है मेरी फर्स्ट सेल निकालने के लिए, मैं आप लोगों को भी वही बता रही हूँ। सबसे पहले ना आप लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम कहाँ पे आके फंस गए, हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, हमारी अर्निंग नहीं हो रही है। बिल्कुल मतलब डिमोटिवेट इतना हो जाते हो कि दूसरों की बात ही समझ नहीं आती। आपको जितना भी कोई बोल ले कि आप अर्निंग करो करो, आप वर्क करो करो, लेकिन आप कर नहीं पाते। क्यों? इसका जो मेन रीज़न ये है कि आप डिमोटिवेट हो चुके हो। आप ज्वाइन कर चुके हो, आपकी अर्निंग नहीं हुई है, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक आपकी ज़ीरो की ज़ीरो ही है। तो आप समझ गए हो कि यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए आप लोग अब जो है कोशिश ही नहीं करना चाहते। आपका मन ही नहीं है कोशिश करने का, है ना? तो जो ये माइंडसेट है ना हमारा, इसको हटाना है हमें। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। देखिए, हम जो है लेडीज़ जो हैं, हमारे जैसे भी वक्त में हो हम पीछे नहीं हटते। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाती है हमारे घरों पे, लेकिन कभी कभी जो है मर्द हजरात हार मान के बैठ जाते हैं। लेकिन हम लेडीज़ बिल्कुल नहीं। कभी होता है ऐसा? आपकी अम्मी कभी रोते बिलखते बैठ के खाना बनाना छोड़ देती हैं? देखा है आपने कभी? आप खुद जो हैं, कोई यहाँ पे हाउसवाइफ हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, कोई बच्चों की माँ भी हैं, आपके बच्चे को अगर चोट लग जाती है तो आप क्या करते हो? आप रोते रोते बैठ जाते हो क्या? आप उसको हिम्मत देते हो। कैसी हिम्मत देते हो कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं, चलने लग जाओ। मतलब उसको जो है ना उसको जो है ना आप इतना मोटिवेट करते हो कि वो अपनी चोट को भूल जाता है, वो अपनी दर्द को भूल जाता है ना? तो दिमाग को भी ऐसे ही रखो। जो हमारे बिजनेस करते हैं ना, हम जो जहाँ पे बाहर जो हमारे शॉप्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे जाके देखो। मतलब उन लोगों को कितना स्ट्रेस होता है। उनको एक तो शॉप का रेंट देना होता है, शॉप की करंट बिल भरनी होती है ना? इतना सब कुछ करते हुए उनका शॉप का मेंटेनेंस का खर्चा देखना होता है, और अगर शॉप में कोई सेल्स बॉय सेल्स गर्ल हो तो उनको भी देखना पड़ता है, उनकी सैलरी का भी ख्याल करना पड़ता है। तो अगर उनकी अर्निंग नहीं होती होगी तो उनके दिमाग पे, दिल पे उनका जो है ना कैसे चलता होगा, आप एक बार सोच के देखिए। क्या करते होंगे वो लोग? ऐसा तो नहीं कि उन्होंने 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, 3 महीना देखा, 6 महीने देख के शॉप बंद करके बैठ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना। वो हर रोज इसी उम्मीद के साथ अपना शॉप खोलते हैं कि आज कस्टमर्स आएंगे, आज मेरी अर्निंग होगी, आज मैं अच्छे से अच्छा वर्क करूंगा, है ना?
यही सोचते हैं ना सब लोग। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि मैं शॉप बंद करके बैठ जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मुझे वो देना है, मुझे ये देना है, ऐसा कोई नहीं सोचते। यहाँ तक कि आपके अब्बा लोग भी ना, जिनके सर पे इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो भी आपके जब आपके सामने आते हैं ना, तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए आते हैं। ऐसे लगता है कि कोई इनको परेशानी ही नहीं है। ये मेरे साथ बैठ के खेल रहे हैं, मेरे साथ बैठ के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो क्या होता है उनके दिल में? उनके दिल में कोई टेंशन नहीं रहती क्या? बिल्कुल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो पॉजिटिव माइंड से होते हैं। आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा भई, परसों हो जाएगा। आज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, 6 महीने बाद हो जाएगी, 1 साल बाद हो जाएगी। इंशाअल्लाह कभी ना कभी मेरा वक़्त आएगा, आएगा ही आएगा ना। तो सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव रखा करो। बिल्कुल ये मत सोचा करो। अब आप ना अभी ना जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया था ना चैट बॉक्स में कि हमारी अर्निंग 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी नहीं हुई, 6 महीने हो गए, अभी नहीं हुई। तो ये वाला जो है ना, ये बात ही निकाल दो। आप भूल जाओ कि आपने जॉइन करके कितने दिन हुए हैं। आप बस उस दिन का वेट करो जब आपकी फर्स्ट अर्निंग होगी। उस दिन से हिसाब रखो आप लोग। अभी जो है ना, अब जो चल रहा है ना, आपका ये ट्रेनिंग पीरियड समझ लो। ऐसा मत समझो कि आपने अर्निंग करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ऐसा ही समझो। मैंने खुद ने 8 महीने तक वेट किया है। आप समझ लो, मैंने अपनी सेविंग्स सेविंग्स मेरी जो एक हाउसवाइफ्स की सेविंग क्या होती है आपको पता है? आप अपनी अम्मी लोगों से पूछो, जिनकी अम्मी हैं या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको अच्छा समझ आएगा कि हमारी सेविंग्स क्या होती हैं हमारे लिए। वो सेविंग्स डाल के मैंने ज्वाइन किया था आईडीपी में, ठीक है। ज़ीरो अर्निंग अभी तक मेरा जो है ना, आईडीपी का डैशबोर्ड ज़ीरो ही है। मेरा आईडीपी का डैशबोर्ड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन समझो कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है। लोगों को देखती हूँ, सुनती हूँ, बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो हमसे कम हैं, जिनकी अर्निंग नहीं हो रही है, उनसे मोटिवेशन ले रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं उनसे मोटिवेशन ले रही हूँ जो मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। जो लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ठीक है, मैं तो हूँ यहाँ पे 35+। ओके, लेकिन वहाँ पे जो लड़कियां हैं, वो जो हैं 15+ या फिर 25+ की लड़कियां जो हैं, इतना ज़्यादा जो है अर्निंग कैसे कर रही हैं। मैं उनको मोटिवेशन की तरह लेती हूँ। जब वो लड़कियां कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकती। और जो हाउसवाइफ्स हैं, आपको तो पता है हमने कैसे कैसे दर्द झेले होंगे, ठीक है। तो उस दर्द के आगे इतना छोटा सा जो हमारा जो तकलीफ है, ये जो है, ये क्या ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक मेरा मोटिवेशन ख़त्म हुआ आप लोगों को देने वाला, ठीक है। सबसे यही बात कहूँगी, पॉजिटिव माइंडेड रहो, ठीक है। कोशिश करना बिल्कुल मत छोड़ो, कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। अब चलो, अब हम क्या करें? लीड जनरेशन के लिए हम क्या करें? लीड जनरेशन के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? पोस्टर बनाओ अपना, पोस्टर बनाओ और अपने फ्रेंड्स को भेजो। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे मुझसे कि मेरे तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, मैं किसी को बताई ही नहीं हूँ कि मैं वर्क कर रही हूँ। ऐसा कई सारे लोगों का क्वेश्चन आता है मेरे पास। आप लोग क्या करो, जिनको नहीं पता उनको मत बोलो, जिनको थोड़े लोगों को तो पता होगा ना, आपके दिल के खास कोई होंगे ना, 2-4 लोग तो होंगे ही। चलो 4 नहीं, 2 समझ लो। आप उन 2 से बोलो कि वो दोनों जो है दूसरों को बताएं। ये वाला जो हमारा पोस्टर है, अपने स्टेटस पे भी लगाए और दूसरों के स्टेटस पे भी लगवाएं, ठीक है। मतलब जैसे एक चेन चेन बना रहे हो आप। ओके, आपने किसी को अपना पोस्टर दिया, वो किसी को देंगे और वो किसी को देंगे, वो किसी को देंगे। बस आपको इतना बोलना है कि ये 100% जेन्यून वर्क है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड वर्क है, जिसमें मैं कर रही हूँ। जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको समझते हैं, वो इस बात को अच्छे से समझेंगे कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, ठीक है। वो ज़रूर से ज़रूर लगाएंगे अपने स्टेटस पे और दूसरों को भी लगाने की मतलब रिकमेंड करेंगे। तो आप लोग बस रिकमेंडेशन करो कि मेरा जो है ये वर्क है, मुझे कुछ 5 लोगों की ज़रूरत है। ऐसा मत बोलो कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है। अगर तेरे ख्याल में कोई हो तो मुझे उन लोगों तक ये वाला पोस्टर पहुंचा दे, ऐसे बोल देना, ठीक है। वो उन लोगों तक पहुंचा ही देंगे। और जब सर्कुलेशन हो जाएगा, जब आपके पास कोई आएंगे वर्क के लिए पूछने के लिए, आप झट से आंसर दे देते हो, अरे मेरे पास लीड आ गई, मेरे पास लीड आ गई। आप अब आपकी जो है ना,
खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो जाओगे कि मेरे पास मेरी लीड आ गई, मेरी लीड आ गई, और आप उसे झट से ऐसे-ऐसे करके जवाब देते जाते हो। मत दो, बिल्कुल मत दो जवाब ऐसे। आपकी लीड आपके पास आई है, आपके आपसे एक क्वेश्चन किया है, आप ऊपर नोटिफ़िकेशन में देखो कि वो क्वेश्चन क्या है। उसका आंसर अच्छे से अच्छा ढूँढने की कोशिश करो, थोड़ा टाइम लो, 1 घंटा लो, 2 घंटे लो, ठीक है? 1 घंटा 2 घंटे ही लो, फिर ज़्यादा मत लो। उन 2 घंटों में आप ना बहुत ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो, ताकि लीड है ना क्या करती है, अब आपने बोल दिया कि यहाँ पे सोशल मीडिया मोनेटाइज़ेशन अच्छा कैसे होती है सोशल यहाँ पे हम स्किल्स सीखते हैं, अच्छा कौन से ये वाले स्किल्स, इन्वेस्टमेंट करनी है, हाँ करनी पड़ेगी वरना नहीं कर अच्छा ऑब्जेक्शन जब आता है ना तो अब ये लोग ना मतलब एक बात में नहीं मानते, हम भी नहीं माने होंगे कभी। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होगी इन्वेस्टमेंट? कितना होगा? क्या ये स्कैम नहीं होगा? मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा? मुझे कुछ मतलब कोई फ़ोन में वर्क है ना, कोई मतलब दिक्कत तो नहीं होगी मुझे? डर लग रहा है मुझे। अब इन सब की बातों का जो है आपको आंसर ढूँढ के रखना है। ऐसा नहीं कि आपने लीड आई, लीड से फटाफट बात कर ली आपने, अब वो लीड क्या करेगी? हाँ, ये तो फ्री में बैठी है, सिर्फ़ मेरे ही जवाब दे रही है, ये मुझे नहीं चाहिए भई, नहीं चाहिए मुझे। जब आप उसको सीरियसनेस दिखाओगे, आप उसको जो है अपना बिज़ी शेड्यूल दिखाओगे, तभी जाके वो बिलीव करेगी ना कि आप कोई वर्क कर रहे हो। और स्टेटस पे जब एक्टिव रहोगे, और स्टेटस पे भी एक्टिव मतलब कैसे? ऐसे नहीं कि आपने लगा दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। उसको पता तो चले कि आप स्टेटस में सच में कुछ लगा रहे हो, जैसा कि लोग देख के रिलेट कर पाए उससे। जैसे आपकी मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हाउसवाइफ़ है तो हाउसवाइफ़ की स्टोरी बताओ। आप बता सकते हो हमारे स्किल्स बाज़ार में गौसे आपी हैं एक जो हाउसवाइफ़ है, दो जो 2 बच्चों की माँ है, 35 प्लस है उनकी उम्र, फिर भी वो पीछे हटे बिना अपना-अपना वर्क करती है। देखो इतनी अच्छे से कमा रही है, यहाँ पे वर्क भी मिल गया है उनको, स्किल्स बाज़ार में उनको नौकरी भी मिल गई। ऐसे। ठीक है? अब कोई स्टूडेंट आई है यहाँ पे एक फलक ज़ोहरा नाम की एक छोटी-सी बच्ची है जो 17-18 साल की है, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से अर्निंग करती है और काफ़ी सारे लोगों को गाइड करती है, 50 प्लस लड़कियों को गाइड करती है, इतने अच्छे से कमा रही है, ठीक है? आपके पास अपनी अर्निंग दिखाने के लिए कुछ नहीं है, अपने बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आप लोगों का लो ना, यहाँ पे इतने सारे जो लोग हैं, यहाँ पे इन सबका लो, है ना? यहाँ पे सानिया सिस है, यहाँ पे फलक सिस्टर है, यहाँ पे हर कोई है भई, हर कोई है। और यहाँ पे हमारी एक तबस्सुम सिस्टर है, जिनकी अर्निंग अभी तक नहीं हुई है, जो अभी तक अपना ज़ीरो ब्रेक नहीं किया हुआ है, लेकिन वो हर सेशन अटेंड करती हैं। हर सेशन अटेंड करती हैं, अच्छे से अच्छा ग्राफ़िक्स सीखना चाहती हैं, अच्छे से अच्छा वीडियो एडिटिंग सीखना चाहती हैं। वो उनका पता है उनका बोलना क्या है? कि वो बोलती हैं कि अगर मैं अर्निंग नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, जब मैंने जॉइन किया है तो कुछ ना कुछ तो सीखूँगी। अच्छा सीखूँगी ना। अगर उस सीखने से भी मतलब वो फ्रीलांसिंग में भी नहीं कमा रही हैं, फिर भी वो सीखने की उम्मीद रखती हैं और वो इतना अच्छा सीखना चाहती हैं, इतना अच्छा सीखना चाहती हैं कि मेरे ग्राफ़िक के सेशंस खत्म हो गए, लेकिन वो सीखना बंद नहीं कर रही हैं। वो बोल रही हैं मुझसे कि मेरे मुझे एक और ग्रुप में जॉइन करवा लो, है ना? चलो मैं बोलती जा रही हूँ। 1 मिनट, यहाँ तक मेरे 2 टॉपिक हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग बताओ। हाँ, कहाँ चले गए? मैं कहाँ थी? अम्मी भी सुन रही है। जी सुनने दीजिए। अरे यार मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। आपकी अर्निंग का पूछते हैं। तो आपकी अर्निंग का पूछते हैं तो बताइए उनको कि हम यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अर्निंग आज नहीं तो कल हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? और हम यहाँ पे फ्रीलांसिंग से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ रिजॉइन कर लेना सभी अगर मीटिंग अटेंड सेशन ख़त्म हो जाए तो, ठीक है? मैं अभी जो है दरक्षा बानो मेरे फ्रेंड्स और रिलेशंस में जितने हैं वो सब के माइंड कुछ और हैं, वो लोग कभी नहीं करेंगे। हाँ मत करने दीजिए उनको, मत बोलिए करने को, बिल्कुल मत करिए बोलिए उनको करने को, उनको बस इतना बोल दीजिए कि आप अपने स्टेटस पे लगाओ, ठीक है? आप अपने स्टेटस पे लगाओ और आप अपनी स्टोरी पे लगा दो बस। हाँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब बताओ मुझे कौन कौन अपना जो है पोस्टर सर्कुलेशन करेंगे। देखिए इंस्टा से इतनी जल्दी लीड्स नहीं आएंगी, इंस्टा से लीड्स आना मतलब एक बहुत बड़े दरिया में से
एक मोती को तलाश करना जितना है, ठीक है। आप इस इंस्टा के भरोसे मत रहिए। हाँ, इंस्टा पे कंटेंट हर रोज डालते रहिए। इंस्टा अगर ग्रो करेगा, आपको अच्छे फॉलोअर्स आएंगे। जब आपके कमेंट्स बढ़ेंगे ना, कमेंट्स बढ़ेंगे तभी आपको लीड्स आएंगे, बिना कमेंट्स के लीड्स नहीं आएंगे। ठीक ठीक, समझ आ गया आप लोगों को? फेसबुक से आती हैं लीड्स मेरा सिस्टर, लेकिन बेकार की होती हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो हैं लड़कियों के नाम से लड़के होते हैं और बहुत ही बदतमीज़ बेहया लोग होते हैं। तो मैं फेसबुक पे इतना ध्यान नहीं देती। ओके, तो जितना मैंने बताया अभी अभी आप लोग इंस्टा पे जो है कंटिन्यू करिए वर्क, और ऐसा कंटेंट डालिए जिससे आपको लोगों के कमेंट आए। मेरा देखिए, मेरे मेरे इंस्टा पे आप लोग जाके देखिए, मैं कोई बड़ाई नहीं बोल रही हूँ, एक भी कमेंट नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे। अभी आप बोलेंगे मेरी इंस्टा पे देखिए कितने अच्छे कमेंट्स हैं, बिल्कुल नहीं है भाई, एक भी कमेंट नहीं है मेरे इंस्टा पे। आप लोग जाके चेक कर लो, एक भी कमेंट नहीं है, मुझे एक भी लीड नहीं आई। हाँ, कोई पूछते हैं तो सिर्फ इतना पूछते हैं कि आप कहाँ से कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, मैं भी उसी कंपनी में वर्क करती हूँ, आप मुझे गाइड कर दो, वो कर दो, ये कर दो, इतना पूछते हैं। लेकिन कोई ज्वाइन करने के लिए लीड नहीं आए। मतलब बेकार, मतलब जो फ्री में है ना, फ्री में गाइडेंस देने के लिए पूछते हैं लोग, लेकिन कोई लीड वगैरह नहीं आई। जी बिल्कुल, मैं फैक्ट है जो मेरे साथ गुजरा है, मैं भी बोल रही हूँ ना, मैं कोई कॉपी करके नहीं बोल रही हूँ, ना ही रिकॉर्डिंग का बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ अपना जो है एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। पूरा बिल्कुल मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मैं वो सब बता रही हूँ आप लोगों को। अभी और भी बहुत कुछ है आप लोगों को सुनने का, ठीक है। आज आपकी फर्स्ट सेल की पूरी जो है एक शेड्यूल बना के आज आप लोगों को भेजूंगी। तो सेशन एंड हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना। ये देखो, इन दोनों का ख़त्म ही नहीं होता, ये दोनों। वो जो है ना फलक इमोजी जो लात मार के भगाती है, वो वाली इमोजी रख दो यहाँ पे। चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा मोटिवेशन। और सबसे पहले पॉजिटिव माइंड और मोटिवेशन, ये दोनों ज़रूरी है। अब जो है आपके पास लीड आ गई, और लीड आने के बाद आपने जो मैंने कहा ना वैसे आपने किया, आपने उसको जल्दी जल्दी आंसर नहीं किया। लेकिन जब आपके पास लीड आई, आपका नंबर देख के लीड आई, तो आपने क्या किया, कौन सा मैसेज पहले डाला, ये वाला भी देखना है ना हमें। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं बताती हूँ। जिन जिन लोगों ने मुझे पहली बार मैसेज किया होगा उन लोगों को पता होगा कि मेरे फ़ोन पे जो है ऑटोमेशन एक मैसेज आता है। क्या गौसू क्या बोलती, बोल तुम आपा जरा ठहर। ये वाला, जिन जिन लोगों ने मुझे पहली बार मैसेज किया होगा ना, उन्होंने खुद से किया होगा, तो ये वाला मैसेज ऑटोमेशन बिजनेस व्हाट्सएप पे ये वाला ऑटोमेशन मैसेज मैंने रख दिया है। जो भी न्यू नंबर मेरे फ़ोन पे आता है ना, तो उनको ये मैसेज ऑटोमेटिक चले जाता है, ठीक है। यहाँ से उनका नाम, प्लेस, एज, क्वालिफिकेशन और स्क्रीन, मतलब स्क्रीनशॉट, नंबर सेव करने का स्क्रीनशॉट लेना है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इंस्टा पे कोई लीड आए तो आप लोग ये वाला मैसेज दे सकते हो, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये वाला जिसमें मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जब अब ज़्यादा जो है आप लोगों के पास इंस्टा पे, मैंने बताया कि इंस्टा पे ज़्यादा लीड्स नहीं आते हैं अभी के लिए, जब तक आपका कंटेंट वायरल ना हो जाए, ठीक है। जब आपके कंटेंट वायरल हो जाएंगे तो ऐसा वाला एक मैसेज आपको वहाँ पे भी इंस्टा ऑटोमेशन में भी आपको रेडी रखना चाहिए, ठीक है। जब ये मैसेज आप डाल दोगे तो बाकी वो पूछेंगे कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो, तो आपको एक सिंपल सा जवाब देना है कि बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं व्हाट्सएप पे ही दे सकती हूँ, इंस्टा पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वर्क के बारे में देना पॉसिबल नहीं है, और मैं जो हूँ इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैं वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। ये वाला मैसेज भी आप टाइप करके रख सकते हो मतलब वहाँ पे भेजने के लिए, इंस्टा पे भेजने के लिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने ये वाले जो है मेरे एक टीममेट ने भेजा था मुझे,
वर्क 2 तरीके से कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये वाला। ठीक है, मैं ये 2 भी भेजती हूँ। पहले तो ये 2 भेजती हूँ मैं, क्योंकि मैं जो है ज़्यादा जल्दी जो है वीडियो नहीं भेजती। हमारे जो कंपनी का वीडियो है मैं वो जल्दी नहीं भेजती, मैं पहले ये भेजती हूँ। ये भेजने के बाद उनका आंसर आता है, अच्छा वर्क का मतलब कैसे ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करना है ये तो वो पूछ लेती हैं, लेकिन ज्वाइन इतनी जल्दी नहीं करती हैं वो, है ना। अरे रुक जा बेटे, रुक जा बेटे, ये क्या लगा रखे हैं ये दोनों। ऑटोमेशन कैसे होता है, मतलब ऑटोमेशन जो है मैं फिर कभी बता दूंगी आपको। बिजनेस व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि व्हाट्सएप बिजनेस पे ऑटोमेशन मैसेज कैसे रखें। ठीक है, वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। हाँ, जब कोई आपसे पूछे, मैं एक सोशल मीडिया, मैंने कुछ लिख के रखा है, मैं पढ़ रही हूँ, ओके जिसमें हमें कुछ स्किल्स सीखनी होती हैं जिससे हमारी अर्निंग होगी। हमें क्या बोलना है पहले, एक सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन वर्क कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ स्किल सीखनी है, उस जिसके साथ जिसके ज़रिए हमारी अर्निंग होगी। ठीक है, एक और वर्क है जिससे हमारी अर्निंग हो सकती है, वो है हमारे कंपनी का प्रमोशन करना। पहले ही आप लोग उनसे सारी डिटेल्स दे दोगे तो वो डर जाएंगे। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधी अधूरी डिटेल्स दे के उनको ज्वाइन करवाओ, जब वो यहाँ पे आ जाए तो वो वर्क को देख के डर के आपसे झगड़ा कर बैठे कि आपने इतना सब तो हमें बताया नहीं था, हमने तो सोचा था कि यहाँ पे कोई टाइपिंग वर्क है। मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब ज्वाइन करने के जस्ट पहले वो लोग यही बोल देते हैं कि हमने नहीं सोचा था ऐसे ऐसे होगा, तो यही होता है ना हमारे साथ। ओके, हमारी कंपनी का प्रमोशन करने से आपको 70 से 80% तक का कमीशन मिल जाता है। ठीक है, आप अगर हमारे वर्क को प्रमोट करोगे, हमारी कंपनी को प्रमोट करोगे, तो आपको 70 से 80% का कमीशन मिलता है, जिससे आप हमारी कंपनी के एफिलिएट पार्टनर बन जाते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। जहाँ पे ये बात आ गई वहाँ से अब काम शुरू हो जाता है, मतलब ब्लॉक कर देना, आंसर ना करना। ठीक है, बहुत सारे कुछ होते हैं, किसी किसी के साथ, किसी किसी के साथ कुछ कुछ अलग अलग हो जाता है। सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है हमें, ना कि बार बार करनी है। ओके, पर एक बार करने के लिए भी लोग नहीं मानते, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी नहीं मानते, मतलब छोटे से छोटा पैकेज भी ज्वाइन नहीं करना चाहते। 700 रुपीज़ भी क्यों रखें भाई, हमारे पास पैसे नहीं है। और वही लीड को आप अपने उनके स्टेटस पे देखोगे तो वो बहुत एन्जॉयमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, उनके उसके लिए उनके पास पैसे होते हैं। लेकिन जहाँ पे काम की बात आती है वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट जाते हैं। ठीक है, और जब इतना सब कुछ हो गया तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना होगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो है सेशन अलग होगा। ठीक है, उसको भी कैसे हैंडल करना है ये सब कुछ आपको पहले ही बहुत कुछ बताया गया है। और अभी अभी हमारी सानिया सिस्टर ने एक कोई डाला है एक रिकॉर्डिंग। ठीक है, उससे उसके ज़रिए भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीख सकते हो। और जैसे ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई, वो अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहे तो सबसे पहले उनसे बोलना कि आप अपना स्लॉट बुक कर लो। ठीक है, आप अपनी जो है